हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरी डिलीवरी हो गई है तो मैंने सोचा अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करूँ। अभी तक जो बिहार की वैकेंसी आई थी 1.0 2.0, तो उसमें मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था। रीज़न मेरी प्रेगनेंसी। और अब मेरा बेबी भी 2 मंथ का हो गया है और अब मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। फ़िलहाल इतनी तो फिट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं 3.0 जो बिहार की वैकेंसी आई है पीआरटी के लिए, मैं अप्लाई करूँगी। और साथ ही साथ मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मोटिवेट किया जाए। मेरी जर्नी जो भी रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सुबह हो गई थी। मेरा जो बेबी है वो नीचे, मेरे फादर इन लॉ उसको थोड़ी देर लेके बैठते हैं, उसको खिलाते हैं, तो उन्हीं के पास था। तब तक मैंने सोचा जल्दी से रूम साफ़ कर लिया जाए और रूम साफ़ करने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। देखती हूँ कि मुझे कितना टाइम मिलता है आज पूरे दिन में। थोड़ा सा मेरे बेबी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको कोल्ड जैसा फ़ील हो रहा है। देखती हूँ। सो मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया है। और रूम क्लीन करने के बाद बकाया जो भी काम होते हैं, बेबी के जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको रात में जो रहते हैं गंदे कपड़े, उनको मैंने इकट्ठा किया और बहुत बाथरूम में रख दिया और क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी। क्लीनिंग करने के बाद मैं बाकी काम भी निपटा लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे आज से अपनी पढ़ाई करनी है। लगभग 9 बजे के समथिंग मैंने सारा काम निपटा लिया था। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। बर्तन वगैरह जो भी मेरी बेबी के जो भी बर्तन रहते हैं रात में दूध वगैरह के, वो भी मैंने साफ़ सुथरे कर दिए थे। अब मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि यही पानी मैं पीती हूँ। दिन भर के लिए मैं बॉयल करके रख लूँगी और डेली ही मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बकाया काम भी जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। थोड़ी सी ठंडी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी उठूँगी तो मेरे बेबी की तबीयत डिसबैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे काम निपटाने के बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे, मैंने उनको पढ़ाया। और उसके बाद 10 बजे के बाद मैं अपने बेबी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वो नीचे से आ गया था, तो उसको भी मैंने रेडी करके यहाँ पे सुला दिया है। तो वो आराम से अब थोड़ी देर रेस्ट करेगा। मालिश वगैरह कर दिए, तो मैं थोड़ा सा खाना वगैरह दोपहर के लिए दलिया वगैरह जो बनाती हूँ वो अपना प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ये सब करने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने। साथ ही साथ मैं अपने बेबी के और अपने सबके कपड़े धुल के छत पे जल्दी से फैलाऊंगी, जिससे क्योंकि धूप निकली हुई है तो सूख जाएंगे दिन भर में, और मैं अपने आके अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगी फिर। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ छत पर। अब आप लोग कहेंगे कि आपका बेबी बहुत छोटा है, आप कैसे पढ़ाई कर रही हैं। तो मेरा बेबी हाँ बहुत छोटा है, मैं उसके साथ मैनेज करने की कोशिश करूँगी और आप लोग को भी मोटिवेट करूँगी कि इतने छोटे बेबी के साथ कैसे पढ़ाई करें। और मुझे तो मेरा तो एम ही है कि मुझे जॉब चाहिए है। तो मैंने इस बार का जो टारगेट सेट किया है न्यू ईयर में, कि मुझे 2024 में मुझे जॉब हर हाल में ही चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए भी मेहनत करूँगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा रुक के एग्ज़ाम आएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी आ गया। फ़िलहाल मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ, तो मुझे मैथ्स पढ़ने की अभी नीड नहीं, क्योंकि मैं 10th तक के बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। तो मैथ्स मुझे प्रिपेयर नहीं करना है। और हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग है, मैं उसके लिए भी बाद में देखूँगी कि क्या मुझे पढ़ना है। वैसे बेसिकली हिंदी इंग्लिश भी मुझे अभी प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि उसका जो भी पोर्शन है वो मेरा लगभग तैयार है। हिंदी का थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ेगा, संधि अलंकार समास वगैरह, लेकिन इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मेरा तैयार है, क्योंकि मैं डेली ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। उनमें इंग्लिश मैं काफ़ी अच्छे से उन लोगों को पढ़ाती हूँ, तो मेरे सारे इंग्लिश के पोर्शन तैयार हैं। साथ ही मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की है, तो मेरे इंग्लिश का जो पोर्शन है वो अच्छे से तैयार है। मुझे उसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। अब बात आती है कि मुझे क्या प्रिपरेशन करना है। मुझे जीके का पोर्शन है वो तैयार करना है, और साइंस का पोर्शन है वो तैयार करना है। स्पेशली एनसीईआरटी वाली जो बुक्स हैं वो रीड आउट करनी है। और मुझे जो मैराथन क्लास चली हुई है 1.0 और 2.0 के लिए, वो मुझे देखनी है। स्पेशली मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड
पॉलिटी देखना है जो भी है उसका, और वो मैं पढ़ूंगी। साथ ही साथ साइंस की भी तैयारी करूंगी। वो करंट अफेयर के लिए मैं मंथली वाइज पढ़ लूँगी। लास्ट 6 मंथ का मैं करंट अफेयर पढ़ने वाली हूँ, और वो भी यूट्यूब से ही पढ़ने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है, तो मैं मोस्टली प्रिपरेशन बुक से तो करूँगी ही करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब से पढूँ और मेरे पूरा जो भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो पाए। तो यहाँ पर मैं अपना टाइमर लगा के बैठ गई थी पढ़ने के लिए। जब मुझे टाइम मिला, तो मेरा बेबी अभी नीचे है, मेरी नीचे कोई खिला रहा है उसको। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस टाइम को वेस्ट करूं, और जल्दी से पढ़ने बैठ गई। मैं खाना वाना खा लिया था मैंने। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं पूरे फ्री होके बैठती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं पढूँ तो कम एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटा तो पढूँ ही पढूँ, और मैं अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और मेरा क्या क्या प्रिपेयर है, पूरा सिलेबस वगैरह नोट डाउन कर रही हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं टाइमर लगा के बैठ गई हूँ। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ बातें भी करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, देखिए कि कभी भी एक लेडी को टाइम कभी नहीं मिल सकता है, जो मैरिड है स्पेशली, और फिर बेबी भी है, बच्चे भी हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई का। आपको खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा, आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा अपने लिए। अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो कब तक आप अपने हस्बैंड के पैसों पे, पेरेंट्स के पैसों पे जिएंगे। तो इंडिपेंडेंट अगर आपको होना है, खुद खुद के लिए कुछ करना है, तो आपको खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। किसी और पे आप नहीं कह सकते कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, आप ये कर दो, मेरा वो कर दो। आप खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करेंगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और एक आप डिसिप्लिन में कोई काम करेंगे तो अच्छे से काम हो जाएगा आपका। 3.0 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी लोग अपना 100% देना चाहते हैं, क्योंकि आज से लगभग 1.5 2 महीने बाद आप लोग के हाथ में जॉब होगी, अगर आपकी मेहनत सक्सेस हुई। तो मैं भी अपना मेहनत को जोर देना चाहती हूँ, अपना कंपटीशन में फ़ाइट करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे ये जॉब मिल जाए, और कोशिश नहीं, मैं अपना 110% दूँगी कि मुझे ये जॉब मिल ही जाए। तो मैं जो भी मेरी जी सब्जेक्ट तैयार नहीं है, मैं उनको प्रिपेयर करूँगी पहले, और जो तैयार है उनको मैं एज अ रिवीजन बाद में प्रिपेयर कर लूँगी। तो जो ये 20 दिन मिले हुए हैं, इन्हीं को मैंने टारगेट सेट किया हुआ है, और इन्हीं में मैं प्रिपेयर करूँगी। साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी ख्याल रखूँगी, क्योंकि हम जुनून के साथ रात में देर तक पढ़ते रहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। 2 4 दिन तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी फिर बॉडी साथ नहीं देगी, आप बीमार हो जाएंगे। तो क्यों इस तरीके से पढ़ना। तो आपकी बॉडी जितना साथ दे, आप उतना ही बैठिए, उतनी देर ही पढ़िए। अगर रात में देर तक पढ़ रहे हैं तो सुबह जल्दी मत उठिए, अगर सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो रात को टाइम से सोइए। तो इस तरीके से, क्योंकि बॉडी आपकी तभी आपको हेल्प करेगी, आपके साथ रहेगी जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि समय जब सोने का होता है उस टाइम हमें सोना ही चाहिए, और जब हमें जागने का होता है उस समय हमें जागना चाहिए। तो बॉडी को भी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो बॉडी भी हमारा साथ देगी। साथ ही साथ आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, फोकस के साथ पढ़िए, और अपना 100% दीजिए। हर कोई चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, घर में रहती हैं, कभी ना कभी उनको ये ऐसा एहसास होता है कि काश मैं भी जॉब कर रही होती हूँ, काश मैंने पढ़ लिया होता उस समय। तो क्यों उस इतना फील करना कि हम ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। अभी हमारे पास टाइम है तो हम उसको जीवन सुधारने में लगा सकें, तो हम अपना इंडिपेंडेंट होने में अपना समय को लगा सकें। तो अपना 100% दीजिए, अच्छे से फोकस करिए, और फोकस इस तरीके से करिए कि चीज़ें अच्छे से आपको रिकवर हों, सारी चीज़ें रिमाइंड रहें दिमाग में। अगर आप रात में उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सुबह एक बार रिवाइज ज़रूर करिए उठकर। और जो चीज़ आप घर में कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी काम है तो उसको आप नहीं भी करेंगे, अगर उसके बिना आपका काम चल रहा है तो उसको मत करिए, क्योंकि एक महीना भी नहीं बचा है आपको, सिर्फ 20 दिन की बात है। तो 20 दिन में आप अपने उन कामों को नहीं भी करेंगे, पेंडिंग रखेंगे, तो आपका अगर काम चल रहा है तो उनको मत करिए। अगर किसी की हेल्प ले सकते हैं तो हेल्प लीजिए, घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं तो उनकी ले लीजिए, और नहीं भी मिल रही है हेल्प तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल उन काम को पेंडिंग में रखिए। और अगर वो काम करे बिना काम नहीं चल रहा है तो उनको जल्दी जल्दी करिए, टाइम के साथ करिए, टारगेट सेट करिए कि मुझे इतनी देर में ये काम निपटाना ही है। और वो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो काम हो भी जाएगा, और साथ ही साथ आपको भी रिलैक्स हो जाएंगे जब पढ़ने बैठेंगे। दिमाग में भी खटखट नहीं रहेगी कि आपको ये काम करना है, अब कैसे। तो
वो दिमाग को भी आप फ्री रख पाएंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि घर के लोगों को उन कामों की आदत हो जाती है कि ये काम तो वो पर्सन करेगा। तो इस तरीके से आपके भी दिमाग में रहेगी कि मुझे ये काम करना है, तो फ्री होके बैठिए जब भी आप पढ़ाई करना बैठे। और 5 से 8 घंटे की नींद लेना ही लेना है, क्योंकि ये नींद 24 आवर्स मिलते हैं, उसमें से आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, 8 आवर 8 आवर 8 आवर, तो 8 8 आवर की आप विंडो करिए। 8 आवर में आपको स्लीपिंग टाइम है, उसमें आप लगभग 5 घंटे तो सोइए सोइए। 8 8 घंटे अगर आपको वीकेंड में एक दिन कभी सोने को मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अभी 20 दिन नहीं भी ढंग से सोएंगे, 5 घंटे सफिशेंट, 5 से 6 घंटे, तो 5 घंटे सोइए। साथ ही साथ अगर बचे 8 घंटे, तो उनमें आप काम निपटा लीजिए जो भी काम है, और 8 घंटे आप पढ़ाई कर भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनेज करिए। जिनके पास छोटा बेबी है या फिर बच्चे हैं, बहुत सारे काम हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मैनेज करना होगा, और अपने टाइम को फिक्स रखिए। बिल्कुल आप इधर से उधर मत करिए कि इस टाइम पे मैं कुछ और कर लूँगी, नहीं, आपको बिल्कुल उस टाइम पे वही काम करना है, तभी आपका पढ़ाई कंटिन्यू हो पाएगी। क्योंकि एक दिन तो कर पाते हैं, लेकिन 2 1 दिन कर पाते हैं वो जोश में, लेकिन 2 3 दिन बाद फिर जियो कहते हैं अरे ये काम कर लेते हैं, फिर आज मैं थोड़ा सा इस टाइम पे इसको यूटिलाइज करूँगी, वो बिल्कुल मत करिए। आपको जो टाइम आपने निर्धारित किया उसी टाइम पे आप पढ़िए, और अपना जो भी टारगेट सेट करें, डे बाय डे सेट करिए कि आज मुझे इतना निपटाना है। तो मैंने फ़िलहाल अभी यूट्यूब से पढ़ने के लिए सोचा है, मैंने अध्ययन मंत्रा से, और अध्ययन मंत्रा को ही मैं फॉलो करूँगी। साथ ही साथ जो भी वीडियो यूट्यूब पे पढ़े हैं उनसे पढ़ूंगी। यहाँ पे मेरी जिठानी की लड़की मेरे बेबी को लेके आ गई थी, पता नहीं क्यों रो रहा था, तो मैं उसको थोड़ा सा चुप कराने के बाद मैं उसको गोदी में लेके बैठ गई पढ़ने के लिए। तो ये मेरे पास रेलवे की एक बुक पड़ी हुई थी, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए थे, हिस्ट्री व ज्योग्राफी सब चीज़ के। तो उसको मैं देख रही थी कि इसमें से मैं क्या पढ़ सकती हूँ, और साइंस वगैरह के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे। तो मैंने अपने बेबी को सुला दिया है, अब मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। लगभग मैं 1.5 घंटे के समथिंग मैंने पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद मेरी बेबी की तबीयत बिगड़ती गई। थोड़ा सा मैं आज नहीं पढ़ाई कर पाई हूँ, लेकिन मैं कल से फिर से कंटिन्यू करूँगी। उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया है, तो वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लगभग 1.5 घंटे की मैंने पढ़ाई करी थी। उसके बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे शाम के बैच के, मैं उनको ट्यूशन पढ़ाऊँगी। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं बैठ के पढ़ सकूँ, तो मैंने यूट्यूब से ही जो भी पढ़ना था मैं वो वीडियो चला के अपने बेबी को गोदी में लेके बैठ गई थी। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि मैं मोबाइल से ही पढ़ रही थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, और आप भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। लगभग 6 बजे के समथिंग मेरे बच्चे चले गए थे, लेकिन फिर मैं उसके बाद नहीं बैठ पाई और उसको ना रिकॉर्ड कर पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।